अहम बैठक बुलाई है। दिल्ली में मंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और इस बैठक में शामिल होंगे वरिष्ठ मंत्री। संसद भवन में सुबह 10:30 बजे ये बैठक होगी। वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और विपक्ष लगातार जिस तरीके से नोटबंदी को मुद्दा बनाकर संसद भवन में हंगामा कर रहा है और संसद भवन में बैठक 10:30 बजे हो रही है और संसद में जिस तरीके से विपक्ष ने सरकार को घेर रखा है नोटबंदी के मुद्दे पर, इसे लेकर वरिष्ठ मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 10:30 बजे यह मीटिंग होगी जिसमें वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह मीटिंग बुलाई है। संसद भवन में मीटिंग होगी। पिछले कई दिनों से नोटबंदी को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने सरकार को घेर रखा है और इसी मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। और नोटबंदी का आज 20वां दिन है। 2 दिनों की छुट्टी के बाद बैंक एक बार फिर से खुलने वाले हैं। ऐसे में रुपए निकलवाने के लिए बैंकों में लंबी कतार लग सकती है। उधर नोटबंदी के विरोध को लेकर संसद में फिर से हंगामे के भी आसार हैं। विपक्ष लगातार लोगों की मुश्किलों को देखते हुए नोटबंदी के फैसले को वापस लेने की मांग कर रहा है और इस बीच विपक्ष ने सड़क पर नोटबंदी के खिलाफ मोर्चाबंदी की तैयारी भी कर ली है। लेफ्ट पार्टियों ने भारत बंद बुलाया है। पश्चिम बंगाल और केरल में इसका असर भी देखा जा रहा है। लेफ्ट के अलावा टीएमसी और कांग्रेस ने भी सड़कों पर नोटबंदी का विरोध करने का फैसला किया है। अब आपको ले चलते हैं असम के गुवाहाटी में, जहां विपक्ष के बुलाए गए भारत बंद का असर काफी कम है क्योंकि यहां कई जगहों पर दुकानें खुली हैं। नोटबंदी के खिलाफ अपोजिशन पार्टियों ने जो भारत बंद का ऐलान किया था, उसका कोई भी असर गुवाहाटी में दिखने को नहीं मिल रहा है। सभी दुकानें धीरे धीरे खोलने लगे हैं। हालांकि ठंड का मौसम होने के कारण दुकानें थोड़ी देर से जरूर खुल रही है, लेकिन बंद के लिए दुकानें बंद नहीं है बल्कि दुकानें खुल रहे हैं। और गौरतलब है कि कल से ही या फिर शनिवार से आप कह सकते हैं, बहुत सारे मैसेजेस सोशल मीडिया में खास तौर पे चल रहा था कि आज के तारीख में जो बंद दिया गया है नोटबंदी के खिलाफ में अपोजिशन पार्टियों ने जो बंद दिया था, उस बंद को लोगों को समर्थन अदा ना करने के लिए एक अपील किया गया था और कहा गया था कि ये जो नोटबंदी के खिलाफ जो लोग बंद दे रहे हैं ये देश के हित में नहीं है, इसलिए इस बंद को ना मनाएं, इस बंद को पालन ना करें, ये अपील किया गया था। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, असम में अपोजिशन पार्टियां जितनी भी है पार्लियामेंट में, उनमें से असम में खासतौर पे सिर्फ कांग्रेस ही ताकतवर है, कांग्रेस ही मौजूद है। और कांग्रेस के एनएसयूआई जो स्टूडेंट विंग है, एनएसयूआई के वाइस प्रेसिडेंट मिजानुर रहमान से हमारे फोन पर बात हुई थी और फोन पर उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस पार्टी आज के इस भारत बंद के पक्ष में नहीं है, बल्कि वो लोग सिर्फ आक्रोश रैली मनाएंगे। यहाँ पर गुवाहाटी के दिगली पुखुरी के किनारे पर एक रैली होगा आक्रोश रैली के नाम से, और उसी रैली में नोटबंदी के खिलाफ वो लोग अपने प्रदर्शन करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत बरुआ के साथ अनिरुद्ध अबकर, न्यूज नेशन, गुवाहाटी। बेंगलुरु में भी भारत बंद जैसे हालात कम ही देखने को मिल रहे हैं। यहां भी बस अड्डों से लेकर दुकानों तक कोई असर देखने को नहीं मिला। नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष के आक्रोश दिवस का बेंगलुरु में फिलहाल कोई असर नहीं दिख रहा है। हम इस वक्त मौजूद है बेंगलुरु के शिवाजी नगर इलाके में और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बसें रोजाना की तरह बस स्टैंड से निकल रही है। वहीं अगर हम ऑटोज की बात करें, ऑटोज रिक्शाज भी रोजाना की तरह चल ही रहे हैं। दुकानें भी खुलना शुरू हो चुके हैं। स्कूल कॉलेज भी जो है खुले हुए हैं आज। हालांकि कांग्रेस ने आज जरूर कहा है कि वो 11 बजे जो है टाउन हॉल से आक्रोश दिवस मार्च निकालेंगे मैसूरू बैंक सर्किल तक। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो बेंगलुरु में आक्रोश दिवस का असर नहीं दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शिव के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज नेशन, बेंगलुरु। तो 2 दिन की छुट्टी के बाद आज बैंक खुले हैं। बैंकों में लंबी कतार देखने को मिल सकती है। लेफ्ट की तरफ से भारत बंद बुलाया गया है। बाकी विपक्षी पार्टियां भी सड़क पर उतरकर इस फैसले का विरोध कर रही हैं। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल और केरल को छोड़ दिया जाए, बाकी भारत के जो शहर हैं वहां पर भारत बंद के हालात कम ही देखने को मिल रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं, देश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल और केरल को छोड़कर बाकी किसी भी राज्य में भारत बंद का ज्यादा असर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। आम दिनों की तरह लोग दफ्तर भी जा रहे हैं, दुकानें भी खुली हैं, लेकिन लेफ्ट पार्टियों की तरफ से जो भारत बंद बुलाया गया, पश्चिम बंगाल और केरल में कुछ हद तक उसका असर है।
बाकी राज्यों में कोई खास असर नहीं है। बाकी विपक्षी पार्टियां भारत बंद में शामिल नहीं है, लेकिन सड़कों पर उतरकर विरोध जरूर कर रही हैं नोटबंदी के फैसले का। संसद में भी इसे लेकर एक बार फिर से हंगामा हो सकता है। हालांकि कैश को लेकर अब भी किल्लत बरकरार है। कल उर्जित पटेल का भी बयान आया था कि हम हर रोज जायजा ले रहे हैं स्थिति का और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कैश लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि लोगों की दिक्कतें कम हो सके। देश के अलग अलग शहरों में हालात क्या हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। लेफ्ट पार्टियों की तरफ से भारत बंद बुलाया गया है। बाकी विपक्षी पार्टियां भारत बंद में शामिल नहीं है, लेकिन सड़कों पर उतरकर विरोध जरूर कर रही हैं। हालांकि कुछ एक राज्यों को छोड़ दिया जाए, बाकी जगहों पर भारत बंद का ज्यादा बड़ा असर नहीं। और इस वक्त अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष हमारे साथ जयपुर से हैं, यासिर हमारे साथ बेंगलुरु से हैं और देवजानी कोलकाता से हमारे साथ हैं। देवजानी, आपसे समझना चाहेंगे, लेफ्ट पार्टियों की तरफ से भारत बंद बुलाया गया है, किस तरह का असर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है? देखिए, हम आपको बता दें कि लेफ्ट पार्टियों ने जिस बंद का ऐलान किया था उसमें बैंक को उस बंद के उन्होंने बाहर रखा था। तो बैंक 2 दिन बाद खुला है। हम लोग एसबीआई बिल्कुल बैंक के सामने खड़े हैं और यहाँ पे लोगों की भीड़ की अगर बात करें तो भीड़ नहीं है। ये छठा बैंक है जो आज हमने देखा है कोलकाता शहर में जहाँ पे लोगों की भीड़ नहीं है। साथ ही साथ बंद के असर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं सड़कों पे गाड़ियां चल रही हैं। बंद का मिला जुला असर कोलकाता में देखने को मिल रहा है। ये सॉल्ट लेक का इलाका है यहाँ पे, लेकिन असर की अगर हम बात करें तो बिल्कुल आम दिनों में जिस तरह से गाड़ियां चलती हैं वही हालात है। दक्षिणी बंगाल की बात अगर करें, पुरुलिया, बांकुड़ा, इन कुछ जिलों में बंद का मिला जुला असर देखने को जरूर मिल रहा है। लेकिन मोटे तौर पर अगर बात करें तो लेफ्ट का जो एक दबदबा रहा करता था, लेफ्ट की जो पकड़ रहती थी पहले पश्चिम बंगाल में, वो पकड़ अब पहले की तरह मजबूत नहीं रही है, कमजोर हो गई है लेफ्ट। और ये वजह है, इसके पहले जब बंद होता था तो दुकानें बंद रहती थी, पूरी सड़कें खाली रहती थी, लेकिन उस तरह का असर पश्चिम बंगाल में नहीं देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी दोपहर के 12 बजे से अपने वहां पे वो रैली निकालेंगी कोलकाता में, आक्रोश दिवस में वो हिस्सा लेंगी और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के सारे जितने भी बड़े मंत्री हैं वो सब उस रैली में हिस्सा लेंगे और उसके बाद ममता बनर्जी लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगी। तो तृणमूल कांग्रेस वर्सेस सीपीआईएम का मामला है पश्चिम बंगाल में। एक और तृणमूल कांग्रेस डिमोनेटाइजेशन का विरोध कर रही है, सड़क पे उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। लेकिन दूसरी ओर लेफ्ट है जिसके हाथ थामने की कोशिश की थी ममता बनर्जी ने, लेकिन लेफ्ट अपनी तरह से बंद के जरिए इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है। मिला जुला असर है पश्चिम बंगाल में इस बंद का। मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, जयपुर में क्या हालात हैं? क्या वहां पर भारत बंद का कोई असर देखने को मिल रहा है? देखिए, फिलहाल जयपुर में बंद का कोई असर नहीं है। राजस्थान में बंद के लिए यही आह्वान किया गया है कांग्रेस की तरफ से कि शाम को 4 बजे प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेसी नेता जाएंगे गवर्नर के पास और ज्ञापन दे देंगे। लेकिन 2 दिन बाद जब बैंक खुला है तो कहीं ना कहीं बैंक जो बंद था उसका असर आपको जरूर हम दिखाएं। देखिए, लंबी कतार लगी हुई है क्योंकि अभी एटीएम में पैसा आया नहीं है और एटीएम से पैसा निकालने के लिए लोग लाइन पर यहाँ पर मौजूद है। बंद के लिए जो आह्वान किया गया यहाँ पर लेफ्ट की तरफ से जरूर बंद का आह्वान है, लेकिन राजस्थान में कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। गाड़ियां चल रही है, दुकानें अपने तय समय पर खुली हुई हैं, किसी को कोई तरह की दिक्कत नहीं है बंद से। हाँ, दिक्कत इस बात की जरूर है कि एटीएम में लंबी कतार लगी हुई है, बैंक में लंबी कतार लगी हुई है। लोग पैसा निकालना चाहते हैं क्योंकि 2 दिन जब बैंक बंद थे तो कहीं ना कहीं लोगों को खासा दिक्कत उठानी पड़ी और आज सुबह से ही जब हम यहाँ पर मौजूद थे तो लंबी कतार बैंक के बाहर लग गई थी। और कमोबेश जयपुर में जितने एटीएम लगे हैं, जितने भी बैंक है, हर जगह यही नजारा आपको देखने को मिलेगा। यानी कि भारत बंद का असर तो नहीं है, लेकिन 2 दिन बाद जो बैंक खुले हैं उसका असर जरूर है। बैंकों और एटीएम के बाहर लाइन देखने को मिल रही है। यासिर का रुख कर लेते हैं, बेंगलुरु से हमारे साथ है। यासिर, क्या वहां पर किसी तरह का असर भारत बंद का देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल नहीं। अगर हम बेंगलुरु शहर की बात करें तो आप तस्वीरें देख सकते हैं। रोजाना की तरह यहाँ पर आज भी बसें, ऑटोज चल रहे हैं, स्कूल कॉलेज भी खुले हैं, दुकानें जो है वो खुलनी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो बंद का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता जो है वो एक मार्च निकालेंगे, आक्रोश दिवस रैली उन्होंने कहा है बेंगलुरु के टाउन हॉल से, और वो मैसूरू बैंक सर्कल तक जाएंगे। फिलहाल अगर हम बात करें
करें तो बंद का जो है इफेक्ट दिख नहीं रहा। आप देख रहे हैं बीएमटीसी है जो कि बैंगलोर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, वो उनकी बसें चल रही है। तो जैसे कि सरकार ने साफ कह दिया था और कांग्रेस पार्टी ने भी कह दिया था कि वो इस बंद का समर्थन नहीं करेंगे, तो उस वजह से जब बीएमटीसी चलती है तो बेंगलुरु शहर में बंद का इम्पैक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर आपका, मनीष आपका और देवजानी आपका। देश के अलग अलग शहरों से हमने आपको बताया कि किस तरीके से भारत बंद का असर हो रहा है या नहीं। पश्चिम बंगाल में मिला जुला असर है, वहीं अगर बेंगलुरु की बात करें या फिर जयपुर की बात करें, यहां पर भारत बंद का असर नहीं है। असर है 2 दिन बाद बैंकों के खुलने का। बैंकों के बाहर लंबी कतारें हैं, एटीएम के बाहर लंबी कतारें हैं, क्योंकि नई करेंसी को लेकर थोड़ी बहुत किल्लत अभी बरकरार है। कल उर्जित पटेल ने भी कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द और ज्यादा नई करेंसी एटीएम मशीनों तक पहुंचाएं ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। देश के 6 अलग अलग शहरों से क्या तस्वीर है आज सुबह की लेफ्ट पार्टियों की तरफ से जो भारत बंद बुलाया गया था, उसका कितना असर है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों ने अभी इस मुद्दे को छोड़ा नहीं है। संसद में सरकार का घेराव किया जा रहा है और सड़क पर भी इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष भारत बंद के मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा बटा हुआ है। सारी विपक्षी पार्टियां इस भारत बंद को समर्थन नहीं दे रही हैं। आम जनता में भी बहुत ज्यादा समर्थन इस भारत बंद को लेकर नहीं है। नई करेंसी को पाने के लिए लोग एटीएम और बैंकों के बाहर जरूर पहुंचे हैं, क्योंकि 2 दिनों के बाद बैंक खुले। संसद का सत्र जब से शुरू हुआ है तब से विपक्ष ने लगातार नोटबंदी के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरना जारी रखा हुआ है। विपक्षी पार्टी के नेताओं का क्या कुछ कहना है, इसे लेकर आपको सुनवाते हैं। ये सत्ता विपक्षी दल का मिलकर आह्वान है और अलग अलग राज्य में अलग अलग विपक्षी दलों ने अपना नारा दिया है। उत्तर प्रदेश में सपा का भी है तो बसपा का भी है, सीपीएम का भी है तो कांग्रेस का भी है, यानी सब जगह सबका मिलके है। और हम लोगों ने मिलके जन आक्रोश नाम इस बारे दिया था कि बंद तो वैसे हिंदुस्तान है। हमने तो ये कहा कि आक्रोश दिवस मना रहे हैं हम, और ये लोगों का जो आक्रोश है वो दिखाने के लिए मीटिंग्स करना, प्रोटेस्ट करना क्या गलत है? जो लोग मुसीबत में हैं उनके और से बात करना ये गलत है? ये देखिए, लोगों को उल्टा सुल्टा बोल के दिशा भूल करना और अपने गलतियों को सुधार लेने के बजाय दूसरों पर ऐसा एक एलिगेशन करना ये अच्छा नहीं है और ये प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देता।